दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज के आर्टिकल का शीर्षक है कैन वी ट्रूली लव एवरीबॉडी। कैन सब्जेक्ट से पहले आ गया है, ये इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, क्वेश्चन मार्क है। क्या हम ट्रूली लव करते हैं एवरीबॉडी, प्रत्येक के साथ? क्या हम सचमुच में प्रत्येक के साथ प्यार करते हैं क्या? ये इसका हेडिंग है। इसको जस्टिफाई, डिक्लेयर, एक्सप्लेन किया हुआ है मिस्टर नीमा मजमूदार। इसके एक लेखक हैं और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया है इसको समझने के लिए। तो आगे अपन देखते हैं इसमें क्या लिखा है। टॉपिक के अंदर अलग अलग कलर से मैंने डिकोडिंग कर दी है इसकी। येलो कलर डिफिकल्ट वर्ड है, ग्रीन कलर मेन सब्जेक्ट है, रेड कलर मेन वर्ब है, पिंक कलर प्रीपोजिशन है जिसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। ये एक दो तीन छोटे से फंडामेंटल ट्रिक्स हैं। अगर हम ये क्लियर कर लेते हैं तो इंग्लिश अखबार को हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए, हेडिंग हम कर चुके हैं। दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत ये टॉपिक है और नीमा मजमूदार इसको लिखने वाली हैं और इसका आगे का सेंटेंसेस हम शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट लेसन। क्या कह रहा है लेखक? दी उपनिषद्स एंड भागवत गीता। तो दोस्तों यहाँ किसी चीज का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये इसका सब्जेक्ट हो जाता है, ये इसका डूअर हो जाता है। और डूअर को हम हमेशा सब्जेक्ट कहते हैं। ये भागवत गीता एंड उपनिषद से टाक यानी बात करते हैं, ये वर्ब हो गया। अब किसकी बात करते हैं आगे एक्सप्लेन करा हुआ है। ऑफ यूनिवर्सल लव, ब्रह्मांड के लव की बात करते हैं। सेंटेंस यहां पूरा हो गया। इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है? यहां देखोगे तो इज वर्ब पहले आ गई है और इट जो है ये सब्जेक्ट है, ये बाद में आया है, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क लग गया। हाउ कैन आई लव ए चाइल्ड। अब यहां पर भी ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। हाउ के सूत्र शुरू हुआ है। जब भी WH फॉर्म आ जाती है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ये दोस्तों ध्यान रखने की बात है। इसमें आई एक सब्जेक्ट है, डूअर है, कैन इसकी हेल्पिंग वर्ब है और कैन आई लव, लव इसकी मेन वर्ब है। और हाउ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है इसलिए एंड में क्वेश्चन मार्क है। हाउ कैन आई लव ए चाइल्ड, मैं एक बच्चे से कैसे प्यार करूं। ऑन दी स्ट्रीट, गली के बच्चे से। एज मच एज माई ओन चाइल्ड, जितना मैं मेरे बच्चे से प्यार करता हूं उतना मैं गली के बच्चे से प्यार कैसे करूं। हाउ कैन आई, कैसे करूं। लव माई पेरेंट्स, लव का मतलब प्यार करें। लव माई पेरेंट्स, ये प्रेजेंट टेंस है, यानी प्यार करता हूं मेरे पेरेंट्स से। और स्पाउस यानी वाइफ से, वाइफ या हस्बैंड दोनों ही हो सकता है। सेम वे, इसी तरीके से। एज सेम स्ट्रेंजर, क्या मैं इसी तरह से, एक स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। अजनबी को मैं येलो कलर दे देता हूं क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड है। उससे मैं कैसे प्यार करूं। अगर यहां आप देखते हैं तो ये सेंटेंस यहां खत्म हो जाता है लेकिन ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है। लव माई पेरेंट्स और स्पाउस सेम वे, इसी तरह से। एज सम स्ट्रेंजर, यहां पर जैसे ही एज सम स्ट्रेंजर आता है तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है, क्या एक स्ट्रेंजर से भी ऐसा करूं, कहीं दिख नहीं रहा है। यहां अगर आप देखोगे तो ये जो माई पेरेंट्स है ना, ये पेरेंट्स सब्जेक्ट है इसका और लव प्यार है।
तो लव अगर देखोगे तो सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया है, इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया है। जब भी कोई चीज इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाती है तो या तो वो ऑर्डर बन जाता है या क्वेश्चन मार्क हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये समझने की बात है। इफ वी डिफाइन लव एज फीलिंग, अब यहां इफ कंडीशन लागू होगी है कि अगर हम इफ वी इसका सब्जेक्ट हो गया है और डिफाइन इसकी वर्ब है। डिफाइन का मतलब मैं विस्तृत रूप से बताता हूं। इफ वी डिफाइन लव एज फीलिंग, अगर मैं इसको फीलिंग बताता हूं, देन इट इज नॉट पॉसिबल। तो प्यार एक फीलिंग नहीं है। इफ वी डिफाइन लव एज फीलिंग, अगर मैं लव को फीलिंग बताऊं, देन इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये संभव नहीं है, फीलिंग संभव नहीं है। यहां ये बताया वी हैव डिफरेंट फीलिंग्स। वी, फिर एक वी हम सब्जेक्ट बन गया है, हैव इसकी वर्ब है, हैव डिफरेंट फीलिंग्स, हम डिफरेंट फीलिंग्स रखते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल। अलग अलग आदमियों के साथ अलग अलग फीलिंग रखते हैं। हाउएवर, फिर भी एडवर्ब है यूनिवर्सल लव। अब ये जो यूनिवर्सल लव सब्जेक्ट हो गया, इसमें इज पॉसिबल, इज इसकी वर्ब हो गई। यूनिवर्सल लव इज पॉसिबल एज एन आउटकम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर कनेक्शन। यूनिवर्सल, सबके साथ प्यार करना, एज एन आउटकम, यानी आउटकम यानी का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी से, और कनेक्शंस को सबसे प्यार करना, विद एवरीथिंग एल्स, प्रत्येक चीज से, उसको यूनिवर्सल लव कहते हैं। तो यूनिवर्सल लव तो संभव है, लेकिन इंडिविजुअल लव संभव नहीं है। इसका कहने का मतलब यह है लेखक का। नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं हम। इफ वी एनालाइज, यहां फिर अगर दोस्तों देखोगे तो इफ कंडीशन है, सब्जेक्ट वी है, और अगर हम वी एनालाइज करते हैं तो एनालाइज इसकी वर्ब है। हम एनालाइज करते हैं द इमोशन ऑफ लव। इमोशन का मतलब भाव। इट इज एन एक्सप्रेशन। अब यहां पर इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, किसको, इमोशन को बताया गया है, और इज इसकी वर्ब है। इट इज एन इम्प्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ आवर डीप कनेक्शन। ये जो लव है ये डीप कनेक्शन से आता है, गहरे संबंध से। वी एंड अप, एंड अप का वी वापिस इसका सब्जेक्ट बन गया है, और एंड अप इसकी वर्ब है। ये फ्रेजल वर्ब है क्योंकि इसके साथ में एक एंड और अप प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है, इसलिए फ्रेजल वर्ब है। हम समाप्त करते हैं किस चीज को, लविंग द पर्सन इन होल प्रेजेंस। हम खत्म कर देते हैं लविंग द पर्सन, पर्सन से लविंग इन होल प्रेजेंस, पूरी पृथ्वी पर। वी फील एक्सेप्टेड, इस चीज को हम स्वीकार करते हैं। यहां देखोगे तो वी एक सब्जेक्ट है और फील एक वर्ब है। हम फील करते हैं, वी फील एक्सेप्टेड, इसको हम स्वीकार करते हैं। सॉरी, वी फील एक्सेप्टेड, कनेक्टेड, केयर्ड फॉर एंड कंप्लीटली वैलिडेटेड। इन सब चीजों को हम फील करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ की तरफ या दूसरी तरफ देखो तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। या ऑन द अदर हैंड, फ्रेजल वर्ब नहीं कह सकते इसको। ऑन क्या होता है, एक प्रीपोजिशन है, तो इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। ऑन द अदर हैंड, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है सेंटेंस की। लॉस ऑफ कनेक्शंस, यानी कनेक्शन, जो रिश्ते हैं वो खत्म होते जा रहे हैं विद अदर्स, दूसरों के साथ में। और ये लॉस ऑफ अदर्स, यहां पर देखोगे ना तो लॉस एक वर्ब है, लॉस ऑफ कनेक्शंस और कनेक्ट, ये जो फ्रेजल वर्ब एक सब्जेक्ट हो गया पूरा। ऑफ कनेक्शन एक फ्रेजल, सॉरी प्रीपोजिशन फ्रेज है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। तो लॉस ऑफ कनेक्शंस, कनेक्शंस का खोना, विद अदर्स इंपेरेटिव सेंटेंस है, लीड्स
दोस्तों मैं फिर गलती कर रहा हूं, ये लीड्स इज द मेन वर्ब, लॉस ऑफ कनेक्शंस। और यहां अगर देखेंगे तो लॉस इज नॉट ए वर्ब, आई एम सॉरी। तो ये लॉस ऑफ कनेक्शन है ना, ये पूरा सब्जेक्ट है। ये कनेक्शंस को खोना, लीड्स ये हमें आगे ले जाता है टू आवर फीलिंग डीप वॉइड। वॉइड का मतलब शून्य, हमारी जो फीलिंग्स हैं इनको शून्य बना देता है, एम्प्टीनेस खाली कर देता है, लोनलीनेस अकेला बना देता है, सैडनेस उदास बना देता है, और ग्रीफ का मतलब होता है पछताना, संताप, ये ऐसा बना देता है। तो इसके अंदर लॉस ऑफ कनेक्शन इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक सब्जेक्ट बन गया। और लीड्स का मतलब ये हमें आगे ऐसा आगे ले जाता है, लीड का मतलब आगे करके ले जाता है। कहाँ ले जाता है? ये हमारे सारे रिलेशंस हमें भुला देता है, अकेला छोड़ देता है। अकॉर्डिंग टू द गीता एंड उपनिषद, अब ये अकॉर्डिंग टू फ्रेजल, ये सॉरी एडवर्बियल फ्रेज है। ये कनेक्शंस इज, कनेक्शन एक सब्जेक्ट हो गया है, ये डूअर है कनेक्शन, और इज इसकी वर्ब है। कनेक्शन इज, कनेक्शन क्या है? द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। ये जो कनेक्शन है ये सच्चाई है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की। द होल वर्ल्ड, अब जब यहां देखोगे तो द होल वर्ल्ड, पूरा का पूरा संसार सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब है। पूरा संसार है वन वास्ट इंटेलिजेंट कॉमिक ऑर्डर। पूरा संसार एक बहुत बड़ा वास्ट यानी बड़ा, इंटेलिजेंट यानी समझदार, कॉमिक यानी ऑर्डर, कॉमिक कॉस्मिक ऑर्डर, कॉस्मिक का मतलब होता है बहुत बड़ा ब्रह्मांड। विच कनेक्ट्स, अब यहां पर विच सब्जेक्ट हो गया है और कनेक्ट्स इसकी वर्ब हो गई है, जो कनेक्ट करता है। अब विच का मतलब ये होल वर्ड ही विच है दोस्तों। यहां पर विच कनेक्ट्स अस, हमको जोड़ता है, टू एवरीवन प्रत्येक आदमी से, एंड एवरीथिंग से जोड़ता है। यहाँ सेंटेंस पूरा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, इसको हम एडवर्ब वर्बियल फ्रेज, या फॉर का मतलब ये होता है कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फॉर एक प्रीपोजिशन है तो हम इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। द आयरन इज हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग HAE होता है, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। आयरन इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर द आयरन, आयरन होता है ना, विच रन्स, तो मैं इसको आयरन को सब्जेक्ट बना देता हूं। आयरन जो कि ये विच उसी चीज के लिए है, ये मैं तुम्हें आपको फिर इंडिकेट कर देता हूं। ये जो विच सब्जेक्ट है ना, ये विच आयरन के लिए ही आया है। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं इसको। आयरन रन्स, दौड़ता है, ये इसकी वर्ब हो गई। इन आवर ब्लड कम्स फ्रॉम आयरन पार्टिकल्स, ये जो आयरन जो हमारे खून में दौड़ता है ये आयरन लोहे से आता है। दैट वर रिलीज्ड बाय द कोलिजन ऑफ स्टार्स, जो कि वर रिलीज्ड, ये एक वर्ब है और दैट इसका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। अब दैट कहां से आया? आयरन है दैट, आयरन को दैट कहा गया है। मैं यहां से इसको ले देता हूं आपको, ये आयरन पार्ट जो है ये दैट बन गया है। दैट वर रिलीज्ड बाय द कोलिजन ऑफ स्टार्स, जब स्टार्स टकराते हैं तो आयरन पैदा होता है। द फूड, अब यहां पर द फूड दैट, ये जो एक्चुअली सब्जेक्ट तो है दैट, इसको बोलेंगे हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन ये दैट क्या चीज है? ये है यही क्या चीज है? ये फूड ही है। ये एक्चुअली दैट फूड ही है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। दैट जिसको, तो यहां पर तो ये तो सब्जेक्ट नहीं है,
वी ईट सब्जेक्ट है। आई एम सॉरी, मैं इसको फिर मिटा देता हूं। इसको नो कलर, ये लो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वी ईट, अब वी एक सब्जेक्ट बन जाएगा। हम ईट खा, वी ईट इज क्वाइटली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट किंगडम। ओहो, अब यहां देखेंगे दोस्तों, आई एम सॉरी, ये जो हम वी ईट यहां पर देखेंगे तो ये वी ईट एक पूरा सब्जेक्ट है। जो चीज हम खाते हैं, दैट कहो या वी ईट कहो, इसको एक ही बात है। वी ईट, दैट वी ईट, तो यहां पर तो सब्जेक्ट तो दैट ही हुआ। फिर वी ईट, वी ईट इसकी एडजेक्टिव हुआ। फिर ये सब्जेक्ट दैट ही हुआ और वो फूड वो ही सब्जेक्ट हुआ। सही है बिल्कुल। जिसको हम खाते हैं, वी ईट, इज, इज इसकी वर्ब है। ये इज क्वाइटली प्रोड्यूस्ड, क्विकली, क्विकली इसकी एडवर्ब है, तो यहां से यहां तक ये इसकी वर्ब ही कहलाएगी। इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड इज आल्सो ए वर्ब। फूड जिसको हम खाते हैं इज क्वाइटली प्रोड्यूस्ड, चुपचाप पैदा होता है, बाय प्लांट किंगडम, पेड़ पौधों से, विद द हेल्प ऑफ सन, वाटर, अर्थ, इनसे पैदा होता है ये। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द हाउसेज, हाउसेज दैट वी लिव इन, यहां पर भी दैट वही होगा, सब्जेक्ट है, लेकिन हाउसेज को ही दैट बोला गया है जिसमें वी लिव इन। तो यहां पर हम ये लिव इन एक वर्ब हो जाएगी। द कार इन विच वी ट्रेवल, जिसके अंदर हम ट्रेवल करते हैं। द एंटायर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब पूरा पैसा, सोशल एंड फिजिकल इंफ्रा अवेलेबल टू अस आर एन आउटकम ऑफ कंट्रीब्यूशंस। अब यहां देखोगे तो आर इसका एक वर्ब बनी है ये, तो फिर दैट वी लिव इन वर्ब नहीं है, मैंने गलत बता दिया। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, द हाउसेज दैट वी लिव इन, द कार इन विच वी ट्रेवल, द एंटायर इकोनॉमिक, सोशल एंड फिजिकल इंफ्रा अवेलेबल टू अस आर एन आउटकम ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये सब आपस में सहयोग करने से ही पैदा होता है। ऑफ काउंटलेस पीपल, बहुत सारे लोगों के द्वारा, whose names and identities are not known to us, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं वो, लेकिन सब लोग अपना अपना सहयोग करते हैं। द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब संसार। अब ये संसार एक यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, डूअर बन गया। संसार इज, संसार है, इज इसकी वर्ब है। ए वास्ट नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस, संसार एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। एंड आवर एग्जिस्टेंस इज, एंड के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, तो आवर एग्जिस्टेंस सब्जेक्ट होगी, इज इसकी वर्ब होगी। इज डीपली इंटरट्विन्ड, अब देखोगे तो डीपली एडवर्ब है और इंटरट्विन्ड मेन सब्जेक्ट, मेन वर्ब है, तो मैं इसको भी ग्रीन रेड कलर दूंगा। विद एवरीवन, विद प्रीपोजिशन है तो इसको हम पिंक कलर दे सकते हैं। एल्स थ्रू द इंटेलिजेंट ऑर्डर, और इंटेलिजेंट ऑर्डर के द्वारा, वो ऑर्डर किसका है? ईश्वर है, ईश्वर का ऑर्डर है। इस तरह से ये सेंटेंस बना है और ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, समझना पड़ेगा। आगे लीजिए, इफ वी आर अलाइव, इफ कंडीशन लग गई है लेकिन वी इसका सब्जेक्ट है। वी आर,
वी आर अलाइव एक वर्ब होगी, टू दिस कनेक्शन हम जिंदा हैं इसके लिए, आवर लाइव्स आवर एक सब्जेक्ट हो गया है, और लाइव्स यानी हमारी जिंदगियां, सॉरी आवर लाइव्स आर इसकी सब्जेक्ट है, तो आवर लाइव्स एक सब्जेक्ट है, हमारी जिंदगियां लिव्ड आर लिव्ड ये भी एक वर्ब है, विद डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ लव, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, हमारी लाइफ है आर लिव्ड जिंदा है, विद डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ लव प्यार की वजह से जिंदा है, वी अंडरस्टैंड वी फिर एक सब्जेक्ट हो गया है, और वी अंडरस्टैंड इसकी वर्ब है। अब हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं वो आगे बताया, दैट ऑल आवर एक्म्प्लिशमेंट्स, एक्म्प्लिशमेंट का मतलब पूरा करना, कैन बी एट्रीब्यूटेड, सॉरी देखो वी अंडरस्टैंड हम समझते हैं, क्या समझते हैं, दैट ऑल आवर एक्म्प्लिशमेंट्स जो कुछ भी हम पूरा करते हैं, तो ये आवर एक्म्प्लिशमेंट्स हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। कैन बी एट्रीब्यूटेड का मतलब हम लोग सहयोग करते हैं टू काउंटलेस फैक्टर्स, बहुत बड़े फैक्टर्स में, इंक्लूडिंग आवर एफर्ट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज, इन सब के सहयोग से हम पलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस मैक्स, तो दिस एक सब्जेक्ट हो गया, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, मेक्स इसकी वर्ब है, यह बनाता है किसको, हमको, मोर ग्रेटफुल एंड लेस कंसीटेड, कंसीट का मतलब होता है दम्भ भरना, मतलब घमंड दिखाना, उसको कंसीट बोलते हैं, धोखा देना भी कंसीट होता है। तो दिस मेक अस मोर ग्रेटफुल एंड लेस कंसीट, तो ये हमको बहुत ग्रेटफुल बनाता है, और लेस कंसीट का मतलब होता है दम हम कम भरते हैं और आभार हमारे पास ज्यादा होता है लोगों का। एज वी सी, जैसे ही, एज एक कंजक्शन है, वी इसमें सब्जेक्ट है, हम देखते हैं, सी दी जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब नम्रता, प्यार भरी दृष्टि, इन दी क्रिएशन इस संसार के अंदर, वी बिगिन, वापिस वी एक सब्जेक्ट हो गया, और बिगिन का मतलब हम शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, टू ओपन आवर हार्ट्स एंड रीच आउट टू अदर्स, हम अपने दिल को खोलते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं। वी फील, वापिस वी इसमें सब्जेक्ट हो गया, और फील इसकी वर्ब है, वी फील एम्पावर्ड, एम्पावर्ड भी इसकी वर्ब होगी। ना, एम्पावर्ड इज ए एडजेक्टिव, तो वी फील ही इसकी वर्ब होगी। वी फील एम्पावर्ड, हम पावरफुल महसूस करते हैं, एज वी अंडरस्टैंड, एज एक कंजक्शन है और वी इसकी सब्जेक्ट है, हम अंडरस्टैंड यानी हम समझते हैं, दैट व्हाट वी डू टुडे, व्हाट का मतलब है क्या, और वी डूअर हो गया, वी डू यानी करना, हम करते हैं, टुडे कनेक्ट्स अस, आपस में जोड़ने के लिए, टू फ्यूचर आउटकम्स, फ्यूचर के रिजल्ट्स के लिए। एज वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन लार्ज कॉस्मिक ऑर्डर, एज वी वापिस कंजक्शन हो गया है, वी आर ऑल, हम सभी पार्ट ऑफ वन लार्ज कॉस्मिक ऑर्डर, तो वी सब्जेक्ट हो गया और आर इसकी वर्ब हो गई। वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन लार्ज कॉस्मिक ऑर्डर, इस पूरे ब्रह्मांड के हम पार्ट हैं, हिस्सा हैं। वी टेक, वी इसमें सब्जेक्ट हो गया और टेक इसकी वर्ब हो गई। अटमोस्ट केयर मतलब बहुत ज्यादा अंत सीमा तक की ध्यान रखते हैं, नॉट टू हार्म एनी बिग,
किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, दैट इंक्लूड्स ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम, थ्रू थॉट्स विचारों से, डीड्स काम से, एंड स्पीच बोलने से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इट मेक्स, इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगी, मेक यानी बनाती है, यह बनाती है, अस हमारे को, मोर अकोमोडेटिव एडजस्ट करने के लायक, टुवर्ड्स अदर्स दूसरों के साथ। वी प्रोटेक्ट, वी फिर इसका एक सब्जेक्ट हो गया, प्रोटेक्ट यानी बचाना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब है। हम बचाते हैं किसको, आवर सेल्वेज, अपने आप को, अगेंस्ट एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशंस, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है शोषण करना, बट विदाउट एंगर और हेटर्ड टुवर्ड्स अदर्स, बिना किसी नफरत के और बिना गुस्से के। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल दिया गया है, इफ टीथ बाइट टंग्स, तो यहां पर टीथ तो सब्जेक्ट हो गया और बाइट यानी काटना एक वर्ब होगी। अगर टंग, टीथ जो होते हैं जीभ को काट देते हैं, वी टेक एनफ प्रिकॉशंस, तो हम क्या करते हैं, वी सब्जेक्ट हो गया, वी टेक इसकी वर्ब होगी, एनफ प्रिकॉशंस बहुत ध्यान रखते हैं, टू एंश्योर पक्का करने के लिए, दैट आवर टंग की जो हमारी टंग है, आवर टंग सब्जेक्ट होगी इसमें, डजंट गेट नहीं प्राप्त करे, क्या नहीं प्राप्त करे, हार्ट, चोट तो नहीं लगी हमारी जीभ को। अगेन, बट वी डोंट स्टार्ट हेटिंग द टीथ, बट लेकिन वी यानी फिर सब्जेक्ट बन गया, वी डोंट स्टार्ट, तो हम यहां कहीं स्टार्ट नहीं कर देते हैं, हेटिंग द टीथ, टीथ से नफरत करना तो शुरू नहीं करते हैं ना। रिकॉग्नाइजिंग एंड ऑनरिंग दिस कनेक्शन, आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब बस प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस शुरू हो रहा है, रिकॉग्नाइजिंग करते हुए एंड ऑनरिंग रेस्पेक्ट करते हुए, डिसकनेक्शन थ्रू अबव एटीट्यूड, जो ऊपर जो एटीट्यूड दिखाया उसके अनुसार, एंड एक्ट्स इन एन एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लव, इस तरह से सबको यूनिवर्सल लव दिखाते हुए। दोस्तों यहां अगर इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, रिकॉग्नाइजिंग करते हुए एंड ऑनरिंग करते हुए, दिस कनेक्शन थ्रू अबव एटीट्यूड्स एंड एक्ट्स, इज एन एक्सप्रेशन, तो कह सकते हो आप, इज इसकी वर्ब आ गई है तो दिस कनेक्शन को फिर मैं सब्जेक्ट कह दूंगा, फिर ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लव, तो इस दिस कनेक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लव, ये ब्रह्मांड के प्यार का एक्सप्रेशन है, यहां सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया। आवर कनेक्शन टू काउंटलेस अदर्स, तो दोस्तों यहां पर देखोगे ना तो आवर कनेक्शन ही सब्जेक्ट बन गया, ये टू काउंटलेस अदर्स, दूसरे लोगों के साथ, कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये जो कैन बी एक्सप्रेस्ड है ये वर्ब है, थ्रू केयर, कंपेशन, नॉन लेबलिंग, ग्रेटिट्यूड, नॉन हर्टिंग, लिविंग बींग्स एंड एनवायरमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, आवर कनेक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, शो कर सकते हैं, थ्रू केयर, कंपेशन, नॉन लेबलिंग, लेवल भी हम नहीं समझे, ग्रेटिट्यूड आभार के साथ, नॉट हर्टिंग लिविंग बींग्स, किसी लिविंग बींग को हम नुकसान नहीं करें, एंड एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं करें, ऐसा काम हम करें। एज वी एक्सप्रेस लव, अब यहां पर वी एक सब्जेक्ट है, एक्सप्रेस एक वर्ब है, हम एक्सप्रेस करते हैं लव इन डिफरेंट फॉर्म्स, थ्रू आवर बिहेवियर we not only bring about external harmony
वी नॉट ओनली ब्रिंग, हम लेकर के नहीं आते हैं अबाउट एक्सटर्नल हार्मोनी, बाहर से प्यार नहीं खरीद के लाते हैं तालमेल, बट इंक्रीज अवर ओन लेवल्स, लेकिन हम अपने लेवल्स को ऊपर करते हैं ऑफ सेटिस्फेक्शन, हमारे संतुष्टि का जो लेवल होता है उसको हम बढ़ाते हैं। इस तरह से इसको पिंक कलर दे देंगे। सेटिस्फेक्शन, चेयरफुलनेस एंड जॉय, इनको बढ़ाते हैं। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड का मतलब हाथ नहीं होता है, दूसरी तरफ अगर देखें ओन से सेंटेंस शुरू हुआ है, इसका मतलब इसको हम कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है। इफ वी आर ओब्लिवियस, इफ कंडीशन लगा दी, वी डूअर है तो वी डूअर बना देते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। इफ वी आर, अगर हम हैं, और क्या है, ओब्लिवियस, ओब्लिवियस एक एडजेक्टिव है, टू द रियलिटी ऑफ कनेक्शन, अगर हम रियलिटी ऑफ कनेक्शन है, मैनी इमोशंस सच एज हेटेड प्राइड, तो ये मैनी इमोशंस है ना, यही इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। प्राइड, लोनलीनेस, आइसोलेशन, डिससेटिस्फेक्शन एंड डिप्रेशन कैन एमर्ज, कैन एमर्ज इसकी वर्ब हो जाएगी। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो ये सारी चीजें जो हेटेड, प्राइड, लोनलीनेस, आइसोलेशन, डिससेटिस्फेक्शन, कैन इमर्ज का मतलब उभर के सामने आ जाएंगी और वो हमारे सबके लिए नुकसानदायक होगी। टू कंक्लूड, इन सब का कंक्लूड करके आंसर क्या निकला, द उपनिषद एंड गीता, तो यही सब्जेक्ट हो गया इसका, उपनिषद एंड गीता ये सब्जेक्ट हो गया। डू नॉट एडवाइज, यही इसकी वर्ब है, हमको ये राय नहीं देती हैं, अस यानी हमको, टू लव एवरीवन, ये नहीं कहती हैं कि तुम सबसे प्यार करो, तो क्या कहती हैं, दे सोच, अब ये दे यानी यही सब्जेक्ट है, दे यानी कौन, यही उपनिषद और गीता, इन्हीं को दे बोला गया है। तो इसको मैं कह दूं, आप ये लो, इन्हीं को दे बोला गया। दे सो, ये दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं, हमारे को द रियलिटी ऑफ कनेक्शन, ये हमको रियलिटी ऑफ कनेक्शन दिखाती हैं। इफ, फिर कंडीशन लगा दी, वी ग्रास्प, वी फिर इसमें डूअर बन गया, वी सब्जेक्ट है, ग्रास्प का मतलब पकड़ना, अगर हम पकड़ते हैं दिस रियलिटी, इस रियलिटी को अगर हम पकड़ लेते हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ यूनिवर्सल लव टुवर्ड्स एवरी बीइंग, तो देखोगे तो दोस्तों विल फ्लो, ये विल फ्लो, यही इसकी वर्ब है। नेचुरली एंड ऑर्गेनिकली, अब नेचुरली एंड ऑर्गेनिकली दोनों ही एडवर्ब हैं, तो इसको भी हम वर्ब ही बताएंगे। तो अब सब्जेक्ट क्या होगा इसका, यहां से अगर देखें तो वी ग्रास्प दिस रियलिटी, वी ग्रास्प द डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ यूनिवर्सल लव टुवर्ड्स एवरी बीइंग। इफ वी ग्रास्प दिस रियलिटी, अगर हम इस रियलिटी को पकड़ते हैं, दिस रियलिटी, तो डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ यूनिवर्सल लव, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, यूनिवर्सल लव, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ यूनिवर्सल लव टुवर्ड्स जो है ना, ये टुवर्ड्स, ये एक प्रीपोजिशन बन जाएगा दोस्तों, इसको मैं पिंक कलर दे दूंगा। एवरी बीइंग, एवरी बीइंग एक नाउन है और इस सब्जेक्ट का ये वर्ब होगी। तो इस तरह से आज का एक सेंटेंस से आज का ये टॉपिक पूरा हुआ, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ा करें, ना केवल सिर्फ समझ में आएगा बल्कि टोटल क्लैरिटी हो जाएगी कि न्यूज़पेपर में इंग्लिश भाषा में क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है और इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।